सामीन, बात करते हैं भारत में सुपरमार्केटें खोलने पर। अगर आप में से कोई मगरबी ममालिक गया हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी सुपरमार्केटों की चेन है, जैसे वॉलमार्ट, टेस्को, सेफवे, जो आपको हर जगह नजर आती हैं और उनमें जरूरत की हर शय दस्तयाब होती है। भारत में गैर मुल्की सुपरमार्केटें खोलने की इजाजत देने के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ और खुद अपनी इत्तेहादी जमातों की तनकीद का जवाब देते हुए भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा है कि ये फैसला जल्दबाजी में नहीं किया गया और इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते वॉलमार्ट और टेस्को जैसी बड़ी कंपनियों को खुर्दा कारोबार में शिरकत की राह हमवार करते हुए इस शोबे में 51% बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाजत दी थी। लेकिन इस फैसले से कांग्रेस के इत्तेहादी जमातें भी नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पार्लियामान की कार्रवाई नहीं चलने दे रही हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत अपना फैसला वापस ले। हमारे साथ इस मौजू पर बहस करने के लिए भारत से तजज़ियाकार डॉक्टर मनीष कुमार मौजूद हैं। जी डॉक्टर मनीष कुमार, आप बताएंगे कि इस बिल की या इस फैसले की मुखालफत क्यों की जा रही है? देखिए, एक तो मुखालफत इसलिए की जा रही है क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खुदरा बाजार में अगर लेकर के आते हैं तो उससे जो हमारा जो ट्रेडिशनल बाजार का जो पूरा जो सेटअप है और बाजार के साथ साथ जो दुकानदार हैं, जो सप्लाई चेन में जितने लोग हिस्सेदार हैं और किसान, इन तीनों को ही नुकसान पहुंचने वाला है। और हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पे हम किसी भी तरीके से इतने लोगों को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली इनके पास कोई दूसरा जिंदगी जीने का कोई तरीका नहीं है, कोई आय का कोई दूसरा मौका नहीं है। इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को छोड़कर इसका विरोध कर रही है। जी, पहले तो आप ये बताएं कि छोटे कारोबार करने वाले जो लोग हैं उनको नुकसान क्यों कर होगा? देखिए, होता यह है कि जब वॉलमार्ट और उस तरह के जो बड़े बड़े सुपरमार्केट जो अगर आते हैं तो बेसिकली आप मार्केट में करते क्या है, आप प्राइसेस जो है लो कर देते हैं, यानी कि कीमतें नीचे कर देते हैं। आप कीमतें नीचे कर देते हैं और कीमत किससे नीचे होता है? स्टॉक करते हैं। और जब आप यानी आपके पास बहुत सा माल मौजूद रहता है हर वक्त, आपके पास कैपिटल है, आप बहुत अमीर हैं। एक रेहड़ी पे दुकान सब्जी लगाने वाला व्यक्ति और एक वॉलमार्ट का जो सब्जी बेचने वाला जो दुकान होगा, वो तो बेचारा वो तो उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे सकेगा जो रेफ्रिजरेटर में वो सब्जियों को रखते हैं। जी, आप बेसिकली कर क्या रहे हैं कि आप इस देश के अंदर में कंपटीशन को ही खत्म कर देना चाहते हैं। जी, कि जहां आप बड़ी बड़ी पूंजियों के साथ आप छोटे मिडिल साइज इंडस्ट्री और दुकानदारों को आप जब आपस में भिड़ा देंगे तो जो छोटे दुकानदार हैं वो बंद हो जाएंगे। जी, अब जैसे देखिए, हिंदुस्तान में पहले बहुत सारे कोलाज हुआ करते थे, कैंपा कोला हुआ करता था और अलग अलग नामों से अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स बिका करती थी। आपने कोक और पेप्सी को भारत आने दिया, हुआ क्या? आज के डेट में सिर्फ 2 कंपनियां हैं। जी, वो सारे कंपनी जो थे उनको ऐसे बंद करना पड़ा या फिर उन लोगों को इन कंपनियों ने खरीद लिया। जी, तो ये कहाँ जाएगा? इतना बड़ा जो समाज जो है वो किसान कहाँ जाएंगे? वो जो सप्लाई चेन में जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये एक बेसिकली है क्या कि सरकार जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप इतने सारे लोगों के लाइफ को जो है स्टेक पे लगा रहे हो। जी, लेकिन इसकी बिल की हिमायत करने वालों का कहना है कि बैनुल-अक़वामी कंपनियां मुल्क में सरमायाकारी करेंगी तो किसानों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा, क्योंकि मुल्क में बुनियादी ढांचे की सख्त कमी और किसानों की पैदावार की जो एक बड़ा शेयर है, बड़ा हिस्सा है, वो सर्द खानों यानी कि उनके पास स्टॉक करने की जगह नहीं होती, सहूलत दस्तयाब न होने की वजह से तबाह हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि अगर देश के अंदर में, चाहे किसी भी देश में हो, अगर वहां पे उसको स्टोरेज करने की कैपेसिटी नहीं है तो सरकार की ड्यूटी क्या है कि स्टोरेज करने के लिए कैपेसिटी तैयार करें, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाए, या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी मुसीबत अपने माथे ले लोगे। जी, ये तो कोई पॉलिसी नहीं हुई। दूसरी बात,
किसानों के बारे में कहा जा रहा है, ये बेसिकली ये सब लोग जो लोग न्यू लिबरल पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह की कंपनी जो है वो डायरेक्ट माल उठाएंगी, लेकिन वो आम किसानों से नहीं उठाती और किसानों को फायदा होगा। ये एक मिथ है जो क्रिएट किया जाता है, जहां जहां इस तरह के मल्टीनेशनल्स, खास करके यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज जिन जिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाती हैं, तो वहां पे यही बात बताया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? दे बाय फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स। ये कोई फायदे के लिए नहीं करते, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाद में होता क्या है, कुछ 10 साल 15 साल के दरमियान व्हाट यू सी कि आपका जो पूरा एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है, पूरा जो एग्रीकल्चर है, वो सर्टेन कंपनीज के चंगुल में जाकर के ये लोग फंस जाते हैं। जी जी, एक और जो इस फैसले की हिमायत करने वाले लोग कह रहे हैं वो ये है कि महंगाई से परेशान लोगों को बेहतर सामान कम कीमत पर मिल जाएगा अगर बड़े बड़े स्टोर खुलेंगे तो, देखिए गैर मुल्की स्टोर खुलेंगे तो। ये तो बहुत ही माने ये लॉजिक ऐसा है, मैं हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इस लॉजिक को दे रहे हैं कि भाई जो अच्छे सामान को इस्तेमाल करने का अधिकार सिटीजन को है, अच्छे और कम कीमतों पे जो है आपको बड़े बड़े अच्छे चीजों को खरीदने का अधिकार एक कंज्यूमर को है। ये बेसिकली हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देशों में ये बात करना भी बड़ा इनह्यूमन है। वजह यह है कि हम जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं वहां 90% लोग ऐसे हैं और हिंदुस्तान में 80% लोग ऐसे हैं कि जिनकी आय $2 पर डे भी नहीं है। वहां पे आप इस तरह के जो शॉपिंग मॉल्स आप खोल रहे हो, ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप देश की गरीब जनता को चढ़ा रहे हो। उन्हें जो है आप ये बता रहे हो कि देखो, एक तरफ हमारा जो है मेट्रोपॉलिटन कल्चर है वो कितना आगे चला गया है, और जो गरीब जनता जो गांव में रहती है, जो ट्राइबल्स हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो रेगिस्तान में रहते हैं, उनको आप बताते हो कि भाई आप जो है भगवान भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे आप जियो या फिर मरो, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। जी जी, डॉक्टर मनीष कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। अगले मौजू पर चलने से पहले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।